अस्सलाम वालेकुम। आज बात शुरू करते हैं एक साहब के कमेंट से। और ये कमेंट एक साहब का नहीं, आप यूँ कह लीजिए कि काफ़ी लोग मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे ये बताएं कि जो मैं यूएई में आना चाहता हूँ या मैं यहाँ ऑलरेडी आ गया हूँ, मुझे कोई मशवरा दे दें कि मैं यहाँ पर बिज़नेस करना चाहता हूँ। और वो बिज़नेस वो कुछ इस तरह के नाम लेते हैं कि जो इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है, कि वो अकेला बंदा रहकर वो जैसे कोई प्लम्बर का काम हो गया या कोई सफ़ेदी वाइट वाश करने वाला हो गया, इसको हम उर्दू में सफ़ेदी बोलते हैं, सफ़ेदी करने वाला हो गया, कोई इस तरह के छोटे मोटे काम करने वाले। तो पूछते हैं कि सर मैं अपना वीज़ा लेकर क्या मैं ये अपना काम कर सकता हूँ इस तरह का, क्या ये ठीक रहेगा? कुछ यूँ भी पूछते हैं। तो देखिए, मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि सबसे पहले बेस्ट क्या है कि आप लोग अपना लाइसेंस बनवाएं। बगैर लाइसेंस के आप काम ना करें, क्योंकि बगैर लाइसेंस के काम करने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको पैसे तो कम मिलते हैं आपके काम के, ठीक है। दूसरा ये कि बगैर लाइसेंस के इस तरह के काम करना फिर इलीगल में भी आ जाते हैं कि जी आप इलीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जो भी काम है आप किसी भी जगह पे जाएंगे, यहाँ पर तो कंपनी सिस्टम है यूएई में। सो बेस्ट ये है कि आप इन किसी भी काम के लिए आप लाइसेंस बनवाएं। आप काफ़ी लोग सोचते हैं कि हाँ जी हम फ्रीलांस वीज़ा ले लेंगे और उसके फ्रीलांस वीज़े के ऊपर हम इस तरह के जाके काम करना शुरू कर देंगे, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिशियन बना हुआ है, ठीक है, कोई प्लम्बर है, ठीक है, कोई पेंट करने वाला है, या कोई और बिल्डिंग से की मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई काम करने वाला है, जैसे कि एसी रिपेयर करने वाले लोग हैं। इनका आपको नुकसान ये है कि आपको पैसे वक्त पूरे ज़्यादा नहीं मिलते, कम मिलते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हैं, आप डायरेक्ट जाकर बात कर रहे होते हैं, ठीक। और अगर आप अपनी कंपनी बनाकर काम करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये कि आप लीगल काम कर रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं है, कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा कि यार कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर मुझे कोई रोक न ले, कोई पूछ न ले। या काफ़ी ही लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि जी हम कोई ऑथेंटिक काम कराएं, किसी कंपनी वाले से काम कराएं, ताकि हमारा जो लेन देन है वो रजिस्टर्ड हो, बैंक के थ्रू हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर जब आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, अपना काम कर रहे होते, फिर आपको मोस्टली कैश पर काम करना पड़ता है, जबकि आजकल आपको पता है कि यूएई में ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग ऑनलाइन पेमेंट को पे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी भी काफ़ी वजूहात हैं कि पेमेंट को ऑनलाइन करने की, क्योंकि लोग यहाँ पर अब टैक्स पे करते हैं, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ की, वो लोग टैक्स पे करते हैं अपना, उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स है उनका 9%, वो पे करना होता है। तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ये पसंद करते हैं कि जी हम जो काम भी करें वो लीगल हो और गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड हो, ताकि कल को किसी भी किस्म को कोई बेनिफिट लेना है गवर्नमेंट से या कोई गवर्नमेंट उनसे पूछ सकती है तो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए हर चीज़ में, ताकि उनके पास हिसाब किताब हो कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, एक चीज़। फिर कंपनी, देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, कंपनी बनाने पे ठीक है आपका थोड़ा सा खर्चा आएगा, आपको लाइसेंस बनाना है, कंपनी बनानी है, आपको स्पॉन्सर चाहिए लोकल आपका। फिर उसका आपका ये एडवांटेज है कि एक लीगल हो गया, दूसरा आपके पास लाइसेंस आ गया है, आप उसमें अपना वीज़ा निकाल सकते हैं, अपने नाम पर बिजनेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, बेशक छोटी कम पैसों की कंपनी आपने स्टार्ट की है, लेकिन उसका एडवांटेज है कि यहाँ पर उसको कंपनी का स्टेटस दिया जाता है। आपने इवन एक दुकान भी बना ली है किसी भी चीज़ की, यहाँ के हिसाब से आपने कंपनी बनाई है, आप एक कंपनी ओनर कहलाते हैं। फिर जैसे मैंने शुरू में बताया कि जिस वक्त आप ये काम कर लेंगे, कंपनी बना लेंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो आपको एडवांटेज है कि आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल, ठीक है। उस पब्लिसिटी के भी शायद आपको थोड़ा सा पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक बेनिफिट है ना कि आप कर सकते हैं कि ये सारे काम। लेकिन अगर आप खाली विजिट लेकर एक वीज़ा लेकर आप अपना काम शुरू करते हैं, आप एक तो पब्लिसिटी नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने अभी पेमेंट का इशू बताया, वो आपको वक्त पर ये पूरी नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती जितना आपका राइट बनता है, ठीक है। और फिर उसके अलावा आप लीगल नहीं है, आपको डर है कि कभी भी कोई भी पूछ सकता है, गवर्नमेंट के खाते में मैं आ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये वो सारे अवामिल हैं जो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को समझने चाहिए कि इंस्टेड कि आप खाली एक वीज़ा लेकर ये खर्चा कर आप यहाँ पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो वाई नॉट कि आप कंपनी बना लें। कंपनी का आपको डबल फायदा है, डबल एडवांटेज है जो मैंने बता दी है कि देखिए आप अपना वीज़ा निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली का वीज़ा निकाल सकते हैं, अपनी कंपनी के नाम पर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें शामिल होंगी। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप डिफरेंट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर सकते हैं।
ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि कंपनी काम करने का और अपनी कंपनी बनाने का, ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसर, तो उसमें आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है वो ये कहते हैं कि जी हमारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती हैं, हम बैंक टू बैंक पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आकर आप फिर फंस जाएंगे, रुक जाएंगे, आपके पास कोई तरीक़ाकार नहीं होगा कि किस तरह से मैं अपनी इन कंपनी से पैसे लूँ या इनको दूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जब तक आप किसी को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़ेंगे, 2 4 5 ढंग के कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपकी इनकम खास नहीं होगी। थोड़ी सी है उसमें, बस ये है कि आपने फ्रीलांस लिया हुआ है, आपने 7-8 हज़ार 10 हज़ार का वीज़ा ले लिया किसी से, ठीक है, और उसके बाद जनाब आपने काम करना शुरू कर दिया एज अ फ्रीलांसर ही कह लें कि आपने काम शुरू किया हुआ है, और आप उसमें क्या कर रहे हैं, डेली का कभी 100 कमा लिया, कभी 50 कमा लिया, 200 भी कमा लेंगे, 500 भी कमा लेंगे, और ऐसे दिन भी होंगे कि 1 रुपया भी नहीं कमाया। ठीक है, तो उससे आपको नुकसान ये हो रहा है कि आप उसमें सिर्फ खर्चा उतना निकाल रहे हैं अपने लिए कि जनाब बेड स्पेस के पैसे दे दिए, खाने के दे दिए, बस अल्लाह खैर सल्ला, महीने के बाद 1000-1500 बच गया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे अगर आप एक एज अ इलीगल काम करेंगे। यहाँ पर बेस्ट क्या है कि लीगल तरीके से काम करें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, और फ्यूचर में इसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है आपका जो पूछना चाहते हैं, हम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उसका जवाब कमेंट में भी दूंगा, और पॉसिबल हुआ जैसे आज मैंने वीडियो बना दी, आगे भी मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह उसको डाल दूंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।